या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं में। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का व्रत विशेष रूप से करने का विधान है। इन पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधिवत रूप से करने का भी विधान है। वहीं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा का पूजन विधिवत रूप से करने का भी विधान है। ऐसा कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और आयु यश बल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब ऐसे में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा किस विधि से करने से लाभ होता है, चलिए जानते हैं। तो सर्वप्रथम माँ कूष्मांडा का ध्यान करें और उनके मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करें। माँ को हरे रंग के वस्त्र और हरी चूड़ियाँ अर्पित करें। माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके अलावा आप खीर, हलवा और फलों का भी भोग लगा सकते हैं। माँ को लाल फूल, गुड़हल का फूल और इलायची बहुत पसंद है। इन्हें यह चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। माँ कूष्मांडा का पूजा करने के बाद आरती ज़रूर करें। उसके बाद दान पुण्य करें। इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। शारदीय के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से रोग, शोक व कष्ट दूर होते हैं और धन, यश व आय में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की उपासना से घर में सुख समृद्धि व उन्नति आने की भी मान्यता है। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में वास करती हैं और माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान तेज है। माँ के तेज व प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित होती हैं। जाने माँ कूष्मांडा की स्वरूप कैसा है, उनका प्रिय भोग क्या है, उनको कौन सा फूल पसंद है, उनका पसंदीदा रंग और उनका मंत्र। तो देखिए दोस्तों, माँ कूष्मांडा की पूजा किस प्रकार करें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा को धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, फल, श्रृंगार का सामान व आदि मिठाई अर्पित करें। माता रानी को भोग लगाएं। अंत में माँ की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। अब जान लेते हैं माता का प्रिय भोग क्या है। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा को प्रिय भोग में मालपुआ बहुत पसंद है। इसके अलावा माँ को दही व हलवे का भी भोग लगाया जा सकता है। मान्यता है कि माँ को उनका प्रिय भोग लगाने से भक्त को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ का प्रिय फूल क्या है, तो देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ कूष्मांडा को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं, जैसे लाल कमल, लाल गुड़हल और गेंदे के फूल। कहते हैं कि माँ कूष्मांडा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं बात करें कि माता को कौन सा रंग पसंद है, तो देखिए दोस्तों, माँ कूष्मांडा को हरा रंग बहुत प्रिय है। वैसे भी नवरात्रि का चौथा दिन हरे रंग का माना गया है। ये अब बात कर लेते हैं माता के मंत्रों की। माँ कूष्मांडा के मुख्य मंत्र इस प्रकार हैं। माँ कूष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। माँ कूष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। वहीं बात करें स्तुति मंत्र की, तो वो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना तभी पूरी होती है जब तक हम उनकी कथा नहीं सुनते हैं। तो कथा सुनने के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ होता है, तो चलिए जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कूष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने पर साधक जीवन में दुख और कष्ट से दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कृपा से रुके हुए कार्य भी शीघ्र पूरे हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ कूष्मांडा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी मुस्कान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। नवरात्रि के इस दिन व्रत रखने वाले भक्त विशेष रूप से माँ कूष्मांडा की कथा का पाठ करते हैं। यह माना जाता है कथा का पाठ न करने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए चौथे दिन की पूजा में मंत्र, कथा श्रवण और दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि उनकी कथा किस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी जगदम्बिका आदिशक्ति को माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पे जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। बोलो कूष्मांडा माता की जय।